अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। आज 28 अगस्त है। सबसे पहले SLO देख लेते हैं। डिटर्मिन द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट एंड एनालाइज इट्स डेवलपमेंट ओवर द कोर्स। सो सबसे पहले हमने थीम और सेंट्रल आइडिया देखना है स्टूडेंट्स टेक्स्ट का, ठीक है। अब देखें, पहले आपने ये समझना है कि थीम होता क्या है। थीम कहते हैं मरकज़ी ख्याल को, बेसिक क्या बात है। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप सिर्फ ये सोचें कि पूरी पोइम पढ़ के आपको क्या समझ आई कि बेसिकली इट वाज एन इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स और अर्थ के दरमियान एक इंटरेक्शन है जिसमें अर्थ इज़ कंप्लेनिंग टू ह्यूमंस के मैंने आपको 4 सीजन्स गिफ्ट किए हैं और आपने उनकी कदर नहीं की। सो देखते हैं कि ओवर द कोर्स ये वाला थीम किस तरह से चैप्टर में डेवलप हो रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने एक्सरसाइज से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पढ़ भी लेते हैं। टू यूज़ माई गिफ्ट्स एज बेस्ट यू नो, व्हाट डज़ द अर्थ वांट फ्रॉम अस, हाउ मे वी इनकरेज अदर्स टू यूज़ गिफ्ट इन अ बेस्ट वे। तो कहते हैं कि वट डज़ द अर्थ वांट फ्रॉम अस, जब हम ये वाली बात करते हैं कि आपने मेरे गिफ्ट अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने हैं और हम दूसरों को किस तरीके से इनकरेज कर सकते हैं कि आपने जो है वो अर्थ के जो गिफ्ट हैं उनको बेस्ट वे में इस्तेमाल करना है। तो वी शुड नॉट मेक ओवर यूज़, वी शुड अवॉइड अर्बनाइजेशन एंड इरोजन। और हमें दूसरों को इनकरेज करना चाहिए कि वो ज़मीन के जो तोहफे हैं उनको बेस्ट वे में इस्तेमाल करें और सीजन्स को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 6 पे आए। राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू योर SLO ऑल्सो। मेन आइडिया बताना है। मेन आइडिया इज़ दैट मैन शुड यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन बेनिफिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और ये भी थीम का ही पार्ट है, ठीक है। ये आप थीम भी अगर आपको लिखने के लिए आ जाए ना चैप्टर का, तो उसमें भी आप ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 154 ग्रामर का आपने खोल लेना है। यहाँ पे आपके पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर 6 है कॉम्प्रीहेंशन की। 5 तक हमने ऑलरेडी की हुई है, 6 और 7 आप लोगों ने करनी है, ठीक है। मैं आपको इसको रीड करा देती हूँ। द फर्स्ट पैसेज इज़ एवरी डे व्हेन वी गो टू द स्कूल्स, ऑफिसेज और मार्केट्स वी हैव टू यूज़ रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ट्रैफिक। यू मस्ट हैव नोटिस समटाइम्स पीपल वायलेट ट्रैफिक लॉज, जैसे कि ओवर स्पीडिंग करते हैं, हेलमेट्स नहीं पहनते, सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते, और जो है रेड सिग्नल आपको पता है कि रुकने के लिए होता है, तो उस पर भी क्या करते हैं कि अपनी जो व्हीकल्स हैं उनको चला देते हैं, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉज। सो दिस इज़ आर रोड्स, दिस मेक्स आर रोड जो है वो इनसिक्योर एंड अनसेफ। मेजोरिटी जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स का मतलब होता है जो इस चीज़ का शिकार हैं रोड एक्सीडेंट्स के, अनफॉर्चुनेटली यंग पीपल हैं और उनकी एज क्या है 30 ईयर्स से कम है। सो मोर ओवर डिसिप्लिन ऑन रोड्स लीड्स टू द ट्रैफिक जैम एंड कंजेशंस, ठीक है, जो हजूम बन जाता है, विच रिफ्लेक्ट्स नेगेटिवली ऑन अस एज अ नेशन। हमारे ऊपर ये नेगेटिव हमारी कंट्री का इमेज जाता है। तो व्हाट इज़ पैसेज अबाउट, अब इसमें से आपने ज़ाहिर है कि पैसेज बेटा आपको दिया हुआ होगा, आपको नीचे ये MCQs दिए जाएंगे प्रॉपर, आपने इसमें से एक जो है वो टिक मार्क करना होगा, ये सर्कल आउट करना होगा। सो ये उन्होंने बताया हुआ कि कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट्स की बात हो रही है और हमारे रोड्स को क्या चीज़ इनसिक्योर और अनसेफ करती है, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स करती है, कंजेशन का मतलब ओवर क्राउडिंग यानी हजूम, और फिर उसके बाद क्या जो है वो चीज़ है जो ट्रैफिक जैम्स को और कंजेशन कॉज करती है, वो है इनडिसिप्लिन। जब आप रोड्स पे बेज़ाब्ती से चलते हैं तो फिर जो है वो एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सरसाइज 7 पे आ जाएं। ये वाला भी पैसेज आज ही हमने करना है। इट इज़ अबाउट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज़ अ साइन ऑफ लाइफ, ठीक है, ज़िंदगी का जो है वो एक अलामत है ज़िंदगी की। व्हाट डू वी ब्रीद इन, वी ब्रीद इन एयर, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं और हमें एयर हर टाइम चाहिए है। वी हैव रेड अबाउट एस्ट्रोनॉट्स, जो ऊपर जाते हैं मून पे, हमने पढ़ा है उनके बारे में कि वो क्या देखते हैं जी। सी डाइवर्स के बारे में, डाइवर्स कहते हैं गोताखोर जो होते हैं, जो पानी में गोता लगाते हैं, ठीक है, डाइवर्स। डाइविंग डाउन, जो कि डीप सीज़ में गहरे समंदरों में गोता लगाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि वो कहते हैं, आपने कभी सोचा है कि एस्ट्रोनॉट्स और जो सी डाइवर्स हैं ये कहाँ जा सकते हैं। They could go up in the space and down in the deep seas without oxygen. No, they do not need oxygen all the time and everywhere. They carry it with them. Obvious सी बात है कि जब आप ऊपर स्पेस में चले जाएं या गहरे समंदरों में चले जाएंगे तो बेटा वहाँ ऑक्सीजन तो मौजूद नहीं है, क्योंकि आप बहुत ऊपर चले जाएं या बहुत नीचे चले जाएं तो देयर इज़ नो ऑक्सीजन देयर। सो दे जनरली कैरी इट विद देम इन स्पेशल कंटेनर्स। वी ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू बर्न फायर, ठीक है। मोर ऑक्सीजन दैट द फायर कैन गेट, द ब्राइटर इट विल बर्न।
सो अगली बात, अब ये MCQs में आ गए हैं। 5 MCQs हैं, उनके निशान भी लगाए हुए हैं। आपकी ग्रामर पे भी बिल्कुल इसी तरीके से मार्क होंगे। आपने इनको स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। बहुत ही ईजी सी चीज़ें हैं और ये मुफ्त के नंबर होते हैं सी पैसेजेस के। आगे आ जाएँ बेटा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हम आपको पता है 2-3 दिन से कर रहे हैं। आज आपने 71 से लेके 80 तक करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम फिज़िकल क्लासेस में आएंगे तो मैं आपको जो सा है इसका मैंने आपसे टेस्ट भी लेना है। सो मेक श्योर कि आप लोग जो है इन सब चीज़ों को साथ के साथ जो है वो याद करते जाएँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए क्रिकेट मैच का जो हमने अपना किया हुआ था, पढ़ रहे थे हम इस पर। टाइगर क्लब्स तक मैंने आपको जो है वो पहले टाइगर बॉलर्स तक दिया था। अब आगे आपने ही स्कोर्ड से लेके जो है ना वो लास्ट तक करना है, ठीक है। तो मैं लास्ट तक आपको निशान बता देती हूँ। ये यहाँ तक बनेगा स्ट्रोक्स वाले टॉपिक तक, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। देखें इसमें मुश्किल जो भी अल्फाज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से देख लेते हैं टिक 9 ये अच्छा ओपनर्स की बात हो रही है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को क्रिकेट के हवाले से तो माशाल्लाह नॉलेज आपका अच्छा है। तो ये तो बातें आपको पता है कि ठीक है, बॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कितने सिक्सर्स, कितने छक्के लगे, कितने जो है वो स्कोर्स बने, कितने फोर्स हुए, ठीक है। ये फोर्स जो है आपको पता है कि जो 4 रन्स आपके बनते हैं उसको कहा जाता है। अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स इसको याद करना है। तो मैं आपको होमवर्क भी साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। होमवर्क है राइट द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स। अब आपने करना क्या है, अब आपकी जो पोइम है ना स्टूडेंट्स, उसका आपने क्या करना है, 2 उसमें अगर 3 स्टैंजाज हैं या 2 हैं, जितने भी हैं आपने उनका मेन आइडिया लिखना है। अब मैंने आपको बताया है ना, क्वेश्चन का एक आंसर भी मेन आइडिया है। तो आपने पहले स्टैंजा को पढ़ना है, उसका मेन आइडिया, फिर दूसरे को पढ़ना है, उसका मेन आइडिया, और तीसरे का भी। सिर्फ एक लाइन का आंसर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आज का लेसन आपको जो है वो क्लियरली समझ आया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।